नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी। तो आज हम बताने जा रहे हैं लो भाइयों आपको 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो देखिए भाइयों, आप सबसे पहले समझेंगे हमारे बेसिक, इनको इन बिंदुओं को आपको अवश्य याद रखना है क्योंकि इनमें से हमारी ओटी आती है 100 में 100%। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले 1 चैप्टर हमारा यानी कि संबंध और फलन हमारा, इस अध्याय 1 का नाम है हमारा। और इसका देखिए हमारा इसका है रिलेशन एंड हमारा फंक्शन हमारा। तो सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण अपना चीज़ ये आना चाहिए, क्योंकि देखो भाइयों आप समझेंगे। तो देखिए भाइयों, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा, किसी समुच्चय ए में संबंध आर ए इंटू ए का एक उपसमुच्चय सबसेट होता है। तो ये हमारा सत्य सत्य में भी आ सकता है, तो आपको बोल सकता है यानी किसी समुच्चय ए में संबंध हमारा आर ए इंटू ए का एक उपसमुच्चय सबसेट होता है। यह आपको बोलना है सत्य या असत्य। तो हमारे कैसा होगा भाई, ये सत्य होगा। यह हमारा इसमें बोल दिया उपसमुच्चय की जगह पे हमारा समुच्चय बोल दिया, तो हमारा क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। तो देखिए आप समझेंगे हमारा। अब पॉइंट हमारा दूसरा है हमारा इसका। तो देखिए भाई, दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे किसी समुच्चय ए में फाई उप समुच्चय ए इंटू ए हमारा तथा ए इंटू ए स्वयं दो चरम संबंध है। तो आप देखिए भाइयों, इसमें हमारा ये मेन पॉइंट जो होता है हमारा क्या होता है, दो चरम संबंध हैं। तो अब देखो हमारा इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट में बोला हमारा, सबसे पहले देखिए क्या है इसमें, समुच्चय ए से बी पर प्रवासी संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। आर हमारा क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है यदि एक का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है, अर्थात आर बराबर फाई। तो हमारा बोला है उप समुच्चय ए इंटू बी, ये हमारा क्या कहलाता है, एक हमारा रिक्त संबंध कहलाता है। अब देखिए 4 वाला पॉइंट हमारा, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक सर्वत्र संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात ए आर बराबर हमारा ए इंटू बी कहलाता है, यानी हमारा ये सर्वत्र संबंध कहलाता है। और देखिए भाइयों, आपको रही बात आपकी व्यूज की, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल से प्रारंभ कर देंगे, हम। अब देखिए पॉइंट हमारा 5 है हमारा। देखिए इसमें आपको देखो इकाई संबंध के लिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इकाई संबंध कहलाता है यदि हमारा आर बराबर हमारा ए कोमा बी संबंध ए कोमा बी यानी कि अवयव ए तथा ए बराबर है बी। तो हमारा देखो जी हमारा कौन सा संबंध कहलाता है, हमारा ए बराबर बी का मतलब होगा हमारा ए का भाग बी में जाएगा, बी का भाग ए में जाएगा। तो देखिए हमारा ये कौन सा इकाई संबंध कहलाता है। अब आएंगे हमारा 6वें नंबर के पॉइंट पे। तो देखिए इकाई संबंध में किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित रहता है। इकाई संबंध में हमारा क्या होगा, जो ए होता है, ए हमारा ओनली स्वयं के अलावा किसी से संबंधित नहीं होता है, यानी खुद से ही संबंधित होता है। अब देखो 7 वाला पॉइंट है, यदि समुच्चय ए पर संबंध आर परिभाषित हो तो ए के किन्हीं दो अवयवों के बीच संबंध आर को द्वैआधारी संबंध कहलाती है, यानी कौन सी कहते हैं, माने द्वैआधारी संबंध कहलाती हैं। तो देखिए भाइयों, अगला देखेंगे पॉइंट हमारा, सबसे पहले देखो अपने ये मेन चीज़ आना चाहिए भाइयों। अगर ये नहीं आएगा तो आपको क्या होगा, सवालों में दिक्कत सबसे ज़्यादा आएगी। तो देखेंगे अपन अब 8 वाला पॉइंट है हमारा। देखो 8 वाला पॉइंट हमारा दे रहा है, यदि समुच्चय ए में ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो देखिए अर्थात आर को स्वतुल्य कहा जाता है यदि ए आर ए लॉन्गेस्ट टू, फिर बोला है हमारा ए अवयव ए, अर्थात फिर ए कोमा ए अवयव आर, तुम्हारा ये देखे रखा है। जब हमारा कौन सा संबंध कहलाता है भाइयों, हमारा ये स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब देखिए हमारा सममित के लिए समझेंगे, हमारा 9 वाला पॉइंट है हमारा। तो देखेंगे किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर सममित कहलाता है। जब हमारा आर क्या कहलाता है, एक सममित संबंध कहलाता है। तो सममित संबंध की कंडीशन होती है ए आर बी
हमारा इसका उल्टा कर देते हैं तो हमारा बी आर ए जो हमारा होता है सममित संबंध, यह हमारा देखो ऐसे आएगा ए कोमा बी अवयव आर, तो इसका उल्टा हो जाएगा बी कोमा ए अवयव आर, तो जबकि हमारा ए कोमा बी हमारा हो जाएगा हमारा अवयव ए। तो देखो हमारे इसमें कोई भी संख्याओं से आता है तो अपने संख्याओं से दर्शाना होगा। अगर ए बी सी से दे रहा है तो ए बी सी से कर सकते हैं, अगर हमारे एक्स वाई से देता है तो एक्स वाई से भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा। देखो अब इसमें 10 वाला पॉइंट हमारा, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। आर हमारा यानी इसका क्या कहलाएगा, हमारा संक्रामक। संक्रामक में हमारा इसमें देखो संवेद में हमारे 2 स्टेप आए थे ए और बी, तो संक्रामक में हमारा क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो देखिए ए आर बी, तो इसका हमारा बी आर सी हो जाता है, तो बी से भी हमारा कट हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा भाइयों, ए आर सी बचेगा ये वाला। अब देखो लिखते हैं जबकि ए कोमा बी कोमा सी अवयव ए, फिर देखिए हमारा इसका ये अथवा करके अपन इसको भी ऐसे दे सकते हैं। देखो ए कोमा बी अवयव आर, तो बी कोमा सी अवयव आर, तो बी से बी कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा भाइयों, बचेगा ए कोमा सी, तो हमारा ए कोमा सी अवयव आर, तो लॉन्गेस्ट टू ए कोमा बी अवयव आर, ए कोमा बी कोमा सी अवयव ए। अब देखो 11वें नंबर का पॉइंट है, देखो भाइयों आप समझेंगे इसको। 11वें नंबर का पॉइंट हमारा क्या है, तो देखिए भाइयों 11वें नंबर का पॉइंट हमारा इसमें ये है। तो देखिए भाइयों 11वें नंबर का पॉइंट हमारा, माना आर किसी समुच्चय ए में एक संबंध हो तो आर को तुल्यता संबंध कहते हैं। यदि हमारा नंबर 1 बोला है तुल्यता संबंध के लिए, तो देखिए आर तुल्यता संबंध है, अर्थात हमारा एक्स आर एक्स लॉन्गेस्ट टू एक्स अवयव ए, तो अथवा हमारा इसका एक और जो होता है एक्स कोमा एक्स अवयव आर लॉन्गेस्ट टू एक्स अवयव ए है। तो देखिए हाल की तरह बस वहाँ में हमारा ए बी आ जाता है, इसमें हमारा एक्स वाई हो गया। अब देखिए सम्मित में हमारा आर सम्मित संबंध है, तो अर्थात हमारा क्या होगा, एक्स आर ए बाई, फिर बाई आर एक्स, तो देखिए हमारा लॉन्गेस्ट फिर हमारा एक्स कोमा वाई अवयव ही है, अर्थात करके अथवा करके दे रहा है एक्स कोमा बाई अवयव आर, तो बाई कोमा इसका उल्टा कर दें बाई कोमा एक्स अवयव आर, तो ये हमारा कौन सा संबंध कहलाता है, सम्मित। अब आता है संक्रामक आर संक्रामक संबंध है, अर्थात हमारा एक्स आर बाई, तो हमारा इसका बाई आर जेड, तो हमारा इससे बाई से बाई कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या भाइयों, एक्स आर जेड, तो लॉन्गेस्ट टू एक्स कोमा बाई कोमा जेड अवयव ए। तो अथवा करके देखो इसका एक और हमारा ये है, तो एक्स कोमा बाई अवयव आर, तो हमारा दे रहा है बाई कोमा जेड अवयव आर है, तो बाई से बाई कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, एक्स कोमा जेड अवयव आर है, तो ये हमारा कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध। तो देखेंगे भाइयों आगे की समझेंगे अपन, और तो हम बताने जा रहे हैं आप। तो देखिए भाइयों हमारा 12वें नंबर का पॉइंट हमारा इसमें 12वें नंबर का ये दे रहा है, यदि समुच्चय ए में आर एक तुल्यता संबंध है तब अवयव ए का तुल्यता वर्ग हमारा ए, कोष्टक में ये दे रहा है हमारा मझले कोष्टक में एक्स अवयव ए संबंध हमारा एक्स कोमा ए अवयव आर द्वारा दिया जाता है। अब देखो 13वें नंबर का पॉइंट हमारा, यदि एफ संबंध एक्स टेस्ट टू बाई, तो समुच्चय बाई का एक वह अवयव जो समुच्चय एक्स के विशिष्ट अवयव से संबंध है उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो उसका क्या कहलाता है, एक प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए यानी 14वें नंबर का पॉइंट हमारा, माना एफ संबंध एक्स टेस्ट टू वाई, अर्थात हमारा एफ कोमा एक्स से वाई में एक फलन है, तब समुच्चय एक्स को फलन एफ का प्रांत तथा समुच्चय वाई को फलन का सह प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों, इसका सह प्रांत कहते हैं। अब 15 नंबर का पॉइंट हमारा, यदि एफ कोमा एक्स से वाई में एक फलन हो तो समुच्चय वाई के उन सभी अवयवों का समुच्चय हो जो एक्स के सभी अवयवों के प्रतिबिंब है। फलन एफ का प्रतिबिंब समुच्चय या परास कोष्टक में रेंज कहलाता है। क्या कहलाएगा भाइयों, रेंज कहलाएगा। अब हमारा 16वें नंबर का पॉइंट है, फलन का परास को अपन क्या बोला जाता है इसमें भाइयों, रेंज, उसके सह प्रतिबंध का उपसमुच्चय होता है।
अब देखिए, अब है 17 नंबर का पॉइंट हमारा एककी फलन के लिए। तो देखिए एककी फलन होता है फलन एफ संबंध एक्स टेस्ट टू वाई। तो हमारा एककी फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो तो हमारे क्या कहलाता है, हमारा एककी फलन कहलाता है। क्या होना चाहिए, हमारे प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो देखो भाइयों, अगला समझेंगे पुनः आगे की। तो देखिए भाइयों, अब हमारा पॉइंट 18वें नंबर का। तो देखिए अच्छादक फलन के लिए, क्या के लिए, अच्छादक। तो देखो फलन एफ संबंध एक्स टेस्ट वाई अच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत वाई का यानी प्रत्येक अवयव एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, उसे क्या कहलाता है, अच्छादक फलन कहलाता है। अब आता है हमारा 19वें नंबर पे तत्समक फलन। तो माना ए कोई समुच्चय है यदि समुच्चय ए का एक में फलन एफ संबंध ए टेस्ट टू ए इस प्रकार है कि इसके प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब स्वयं नहीं यानी स्वयं वही अवयव हो, तत्समक फलन कहलाता है। कौन सा फलन कहलाएगा भाइयों, तत्समक फलन कहलाएगा। अब आता है हमारा प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम का मतलब हमारा उल्टा। तो देखिए प्रतिलोम फलन है तो यदि कोई फलन एफ संबंध एक्स टेस्ट टू वाई एककी तथा अच्छादक फलन हो तो फलन एफ इनवर्स संबंध वाई टेस्ट टू एक्स जो प्रत्येक अवयव वाई को एक्स अवयव एक्स के अवयव से संबंधित करता है, एफ संबंध एक्स टेस्ट टू वाई का प्रतिबिंब वो प्रतिलोम फलन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाइयों, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो आप देखेंगे भाइयों इसको, हमारा 21वां पॉइंट हमारा यदि कोई फलन एककी तथा अच्छादक हो यानी अच्छादक है तो वह प्रतिलोमी होगा। क्या होगा भाइयों, अगर हमारा अच्छादक और एककी फलन है तो वो हमारा प्रतिलोमी फलन कहलाता है। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें क्योंकि आपको पता है। तो देखिए हम आपको जैसे ही आपको अब कल से स्टार्ट करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो 40 नंबर के इम्पोर्टेंट हैं उनको ही कराएंगे। ठीक है भाइयों, थैंक यू।